जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग, क्या लिख रखा है, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। इसका ये मतलब नहीं है कि उद्धार खो दिया है, अनुग्रह से गिर गए हो। और गिरते कहाँ है पता? व्यवस्था में। कैसे पता पड़ता है? वाचा का संदूक क्या था? व्यवस्था कहाँ थी? अंदर बंद करके रखी। ऊपर क्या था? मर्सी सीट, अनुग्रह। पर हम क्या खोल खोल के अंदर गिरना चाहते हैं। ये हमको ऊपर ही रहना है। अनुग्रह कहाँ मिल रहा है? लहू के द्वारा। इसी के लिए पौलुस ने फिर कुलुस्सियों 2:6 में समझाया। कुलुस्सियों 2:6 सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कैसे करा? अनुग्रह और विश्वास, ठीक है ना। फिर वैसे जैसे ग्रहण करा वैसे ही उसमें चलते रहो। अब फिर जाकर मैं ये कर सकता हूं बिना यीशु के, कुछ नहीं हो, कर ही नहीं सकते। बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में आकर सब कुछ अनुग्रह और विश्वास से ही होता है। इसके लिए 4 बार लिख रखा है, धर्मी जन विश्वास से जिएंगे, कर्मों से नहीं जिएंगे। क्या मगर विश्वास से कर्म इन्वॉल्व नहीं है? 100%। कौन से पद? धार्मिकता के पद, मसीह के द्वारा पद। मसीह आपके अंदर से अल्लाह, वो आपको इच्छा देते हैं। पढ़े फिलिपियों 2:12 से। सो है मेरे प्यारों, हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हिंदी में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आ जाता है। उद्धार का कार्य पूरा करो, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ना भैया, फिलिपियंस 2:12। Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work out your own salvation. Work out your own salvation word use कर रहे हैं। With fear and trembling. Work your salvation नहीं लिख रखा। हम इसको इस सोच से पढ़ते हैं कि हमको कुछ करना है उद्धार। सैल्वेशन आपके अंदर है, वर्कआउट योर सैल्वेशन। उद्धार तो है आपके अंदर, तो कैसे करता है वर्कआउट सैल्वेशन आगे? With fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do. कैसे करता है वर्कआउट? खुदा करता है आपके अंदर से वर्कआउट। इट इज हिज विल एंड, और यहाँ है विथ ट्रेम्बलिंग एंड फियर, ठीक है। इसको जब आप दुनिया के हिसाब से करोगे, डरते हुए कांपते हुए करो। ये डर और काम वो डर नहीं है जो दुनिया वाले डरवाते रहते। बाइबल से देखना चाहिए डर और काम कैसे आता। यिर्मयाह 33:9, यिर्मयाह 33:9। क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे। इस्राएलियों के लिए लिख रखा है यहाँ पे, जो मैं उनके लिए करूंगा, जो मैं उनके लिए करूंगा। और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर, सब कल्याण और शांति की चर्चा सुन के जो मैं उनसे करूंगा, हाँ, डरेंगे और थरथराएंगे। क्या लिख रखा है जनाब? टांट। जब परमेश्वर की भलाई आती है तो डर कंपन आ जाता है। इसी के लिए जब पवित्र आत्मा का काम होता है, आप अक्सर देखते हैं ऊपर पूछते रहते हैं,
दैट इज ड्यू टू द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाई के कामों के कारण आता है। जब आपको समझ में आता है यीशु मसीह मेरे अंदर से काम कर रहा है, तो बस सिखाते क्या है, डरते हुए कांपते हुए मत काउंट के साथ में तो कुछ टाइम भाई भी तो वर्कआउट करते रहो। बस इन वर्कआउट करके देखो जिनमें हालत खराब हो जाती है। ये परमेश्वर अनुग्रह से सब कुछ करता है। इसके लिए लोग नहीं चल पाते हैं, इसके लिए वो और व्यवस्था सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसी के लिए गलतियों में वहीं पढ़ो 5 में ऊपर या नीचे वर्ष में होगा, Those who walk by the Spirit are not under the law लिखा हुआ। कौन सा वर्ष है देखो, 5 के 26-27 के आपका ऊपर या नीचे होगा, मिला? गलतियों 5 18 हाँ पढ़ो। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना हो। आगे चर्चों में किस में चला रहे हैं? व्यवस्था के, व्यवस्था अपने बल से अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से लो, उसे व्यवस्था हो। परमेश्वर अनुग्रह और उदारता से देना चाहिए, इसके लिए चल नहीं पाते। इसीलिए पौलुस ने कहा अनुग्रह से गिर गए। तो मसीह में आने के बाद आत्मा से ही चलना है। अभी है बताऊंगा साथ में। तो पौलुस ने फिर क्या लिखा? रोमियो 4:14 क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास वह सॉरी 8 का 14 रोमियो 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र ये विश्वासियों के लिए लिखा है, और विश्वासी भी सबके सब आत्मा से नहीं चलते, जितने लोग चलते हैं। प्रॉब्लम है वहां, और वो कब चल सकते हो? वो 16 में लिखा। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये इनवर्ड विटनेसिंग होते हैं। जब पवित्र आत्मा, जैसे अभी हमने फिलिपियंस में पढ़ा ना, परमेश्वर आप ही तुम्हारे को अगुवाई देता है। वो जब तक इनवर्ड विटनेसिंग नहीं हो, जब तक आप परमेश्वर की आवाज अपनी आत्मा में नहीं सुनेंगे, तो सेकंड पार्ट गलतियों का 5 का करीब। उसके लिए एक टूल जरूर दिया है, वो है अन्य भाषा का प्रार्थना। जैसे अपने बोले तो आधे से ज्यादा तो खड़े हो जाता है, अन्य भाषा तो शैतान की बोलता है। अगर ऐसा होता तो सारे पब में अन्य भाषा बोला जाता। नहीं, दूसरा अन्य भाषा बोल रहे, ऐसे लौट रहे फोट रहे, क्या लिखेगा? आग का बहुत, आग में खड़े होकर देखो कैसे लौट। इस सब मैंने हम लोग हाइप बना लेते हैं। निस्संदेह मैं मानता हूँ अन्य भाषा के कारण कोई जरूरी नहीं है लौट फोट करो फलाना, क्योंकि आवर गॉड इज ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर हमारा सही रखने वाला परमेश्वर है। तो अन्य भाषा जो है उससे क्या फायदा मिलता है हमको? अन्य भाषा का वर्णन किस किसने पाया? हाथ उठाए, हाथ उठाए। किस किसने नहीं पाया वो भी उठा दे। 1 2 देना चाहते हो आज तो सही शिक्षा पाओ, क्योंकि मैं भी 1998 में प्रभु में आने के बाद सही शिक्षा के अज्ञानता के कारण मैं 2001 तक मैं नहीं पाया। अन्य भाषा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर उसके लिए हम दुआ करेंगे, ठीक है? राइट, खोलिए पहला कौरिन्थियों 14 का 1।
प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। क्या लिख रखा? आत्मिक वरदानों की, वरदान लिख रखा है, वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदान आप पहले उनके 12 में सारे दे रखे। वहां कंक्लूड करते हुए जैसा पवित्र आत्मा चाहता है लोगों को दान देता है, उसमें अटक जाता है लिखा हुआ है। मगर यहाँ नीचे लिख रखा आप कितने वरदानों को लेना चाहते हो उसकी धुन तो लगाओ। परमेश्वर नहीं रोक रहा है, कोई कमी नहीं कर रहा, सब देना चाहता है। तो आपकी इच्छा है तो मिलेगा। तो सारे वरदान में भी यीशु मसीह ने भी बोला जो मेरे पास आए वो प्यासा हो तो आओ। अगर आपको प्यास नहीं तो मैं कितना ही पानी रख दूं, नहीं पियोगे। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, आगे पढ़े। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा, ध्यान रखें इनको लिखें आप, क्यों जरूरी है अन्य भाषा? जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। करना चाहते हो? परमेश्वर से करना चाहते हो? लिख रखा अन्य भाषा में जो बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। आगे, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। और ऊपर से क्या लिख रखा है? जब मिलेगा तो समझ में भी नहीं आएगा क्या कर रहे हो। मन क्या हो रहा है आगे? क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 2008 तक मैंने बताया ना, मैं नहीं पाया। मिनिस्ट्री करने निकलता था, 2 मिनट में कोई सवाल पूछता था, फटे हो जाता। कोई पूछता था वो एप्पल था या ऑरेंज था। वहां लिख रखा ज्ञान का वृक्ष था, उसमें काय के लिए एप्पल और ऑरेंज था। वो पहले नहीं पता था। मतलब 2001 में 2000 में जब मैंने दान पाया, मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। यहाँ लिख रखा आत्मिक उन्नति करता है जो अन्य भाषा में, उसको लेना नहीं चाहते तो फिर उसमें सारे निकालते रहोगे, ये कहाँ है, ऐसा नहीं है। अरे आपका जब ग्रेट कमीशन लिख रखा है यीशु मसीह ने, बाकी सब तो मानते हो, यीशु समाचार बताना चाहिए, हाथ में करके दुआ करना चाहिए, वहां लिख रखा अन्य भाषा में भी बोलना चाहिए। या तो पूरा मानो या अधूरा मत मानो, मुसीबत में हो। सबसे बढ़िया बात देना चाहता है और आप लेना नहीं चाहते, तो इससे बड़ी बेवकूफी तो दान। अब वो पढ़ते हैं इसके बारे में। यशाया 11 का 26 पढ़े। पढ़ो, पहले पढ़ो तभी सही पता पड़ेगा। 11 का 26 पढ़ना। 11 का 26 का 11 पढ़ो। यशाया 26 का 11 पढ़ो। एक फिर पढ़ लेना। यशाया 26 28 का 11, 28 का 11, 28 का 11 ले। हाँ, वह तो अब देखो आपको एक प्रिंसिपल बता दूं भाई, जो चीज पुराने नियम में है और नए नियम में है वो आज भी स्टैंड करती है। जो चीज पुराने नियम में था नए नियम में है वो नए नियम में नहीं है, वो स्टैंड नहीं करता है। जो चीज पुराने नियम में नहीं था और नए नियम में है वो आज भी स्टैंड करता है। समझ में आ गई बात? जो चीज पुराने नियम में है और नए नियम में वो आज भी स्टैंड करता है। जो चीज पुराने नियम में था और नए नियम में नहीं है वो नहीं स्टैंड कर रहा है। और जो चीज पुराने नियम में नहीं था और नए नियम में है वो आज भी स्टैंड। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो पुराने नियम में वर्णित है अन्य भाषा के पढ़ना। वह तो इन लोगों से परदेशी ओटों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। तो ये है पुराने। आगे, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। बाइबल में लिख रखा है उसके विश्राम में प्रवेश करो, इब्रानियों 4:11। तो विश्राम में प्रवेश करने का बड़ा आसान तरीका क्या है? अन्य भाषा का बोलना। बड़े आराम से चले जाओ, अर्थात बड़े आराम से विश्वास करना सीख जाओ। आगे, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। थक गए हो आत्मिक चाल चलते हुए, अन्य दुआ।
आगे परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। ये प्रॉब्लम हो तो बेसिकली इस वरदान से आप बड़े आराम से परमेश्वर के विश्राम में होकर चल सकते। जूडा 20 पर, यहूदा 20, एक ही चैप्टर 20 पर है प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में क्या लिख रखा है? अति पवित्र विश्वास, अर्थात यीशु का विश्वास जो दान के रूप में मिला है। अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, अपनी उन्नति, विश्वास में उन्नति नहीं चाहिए, आपकी उन्नति कर सकते हो उसमें। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, कैसे करते हो? अन्य भाषा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आगे अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बाइबल में लिखा था ना, प्रेम में चलो। नहीं चल सकते, अन्य भाषा का वरदान इसके लिए। तो आप बोल रहे हो ना, खींच खांच के ऐसा नोच पहुंच रहे, उसके लिए वो वरदान दिया है। उसमें चलना सीखो तो प्रेम में चलने लगता है। हमारे कितना हम सिखाते हैं लोगों को अन्य भाषा। कई लोग तो एक दिन पाने के बाद भूल ही जाते, फिर सोचते खो दिया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का कोई भी वरदान वापिस नहीं लेता, हमेशा रहता है। फायदा देख लिया, प्रेम में चलना, अति उत्तम विश्वास में अपने आप को बढ़ाना और विश्राम में जाना। तो ये सारे में एक और रोमियो 8 का 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है। सब प्यारा लगता है परमेश्वर हमारे लिए आपके हाथ के लिए छोड़ा नहीं, सब चीज करके छोड़ दिया। आए भर भर के प्रार्थना करता है, आपको पता ही नहीं क्या करना। मैं और बिना यही करता, नहीं समझ में आता, अन्य भाषा में दुआ करना, अपना आप जो प्रार्थना करनी हो गया। फायदे हैं ये सब, और इसके लिए दिया है ताकि आत्मा से चल सको। ये एक ऐसा वरदान है जो आपको आत्मा में चलाता है। आ गया? अब आप सोच के बता सकते हो क्या कंडीशन हो सकती है जिससे मिल सकता है? थोड़ा सा प्रयास करो। मेरे को जो कंडीशन बताई है वो तो बड़ी गंभीर है। दर्द, आप जब अब लगातार चर्च आओगे, पूरी बाइबल पढ़ लोगे, तब जाकर देना। मेरे दिमाग में सीधा आया, परमेश्वर ने कहा अगर ये सब कर लेते इसकी जरूरत क्या है? अगर ये सब कर सकते हो तो वरदान की जरूरत क्या है? तो गलत है। तो यही अक्सर बताया जाता है, कमिटेड हो जाओगे तब जाकर परमेश्वर। दूसरा नहीं तो वो ले आते हैं सीधा, लूका में लिख रखा ना, तो क्या इंतजार करो, ठहरे रहो। वो सही था उस टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी तक महिमा में उठाया नहीं गया था। इसके लिए बोलना करोना सोचा, क्योंकि जब तक महिमा ही नहीं होता, अर्थात स्वर्ग में नहीं जाता, उसके पहले वरदान मिल ही नहीं सकता। इसके लिए बोला था, अभी तक ठहरने के लिए नहीं है। मैं यहाँ तक मैं बता, नाम तो नहीं लूंगा, एक पास ने मेरे को उसमें लिख रखा ना, वो ठहरे रहो, मैं अभी ठहरा हूँ। कितने साल से? 20 साल से मैं अन्य भाषा का वरदान पाने के लिए ठहरा हूँ। गलत है। अब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन अंश में 30%, 60% नहीं, 100% उंडेल दिया गया आपके लिए। नहीं तो अभी भी क्या लोग बात बोलेंगे, 50% उंडेला। अभी आप जब थोड़ा उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, बाकी 50% उंडेला। ऐसे बार्गेनिंग करते हैं, हम बिजनेस करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। 100% डे ऑफ पेंटिकोस्ट में मिल आज इमीडिएटली ले सकते हो। कोई ठहरने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पवित्र होने की जरूरत नहीं। पवित्र बना दिए गए हो, जब जान जाओगे यीशु मसीह में मैं पवित्र हूँ, मरना चाहता है, पर उससे फायदा क्या है? अन्य भाषा का पढ़ते हैं,
याकूब 3 का 1 से पढ़े। हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, मेरे जैसे ना पढ़े। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। समझ में आ गया? ये anointing लेना इतना आसान नहीं। हाँ, आगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, अब क्या लिखा है इस वचन को समझे। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वो सिद्ध मनुष्य। आई बात समझे? तो जो हम क्या बोलते हैं उससे सिद्धता सिद्ध होती है हमारी। ठीक है, ये है इसका मतलब। पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है तो वो किस चीज को पहले काबू में लेता है? और जबान से हम बोलते हैं। तो जब हमारी जबान पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाते हैं तो हम सिद्धता की ओर चल रहे हैं। ये फायदा है। आत्मा तो उद्धार पाया, हो गया, वो 100% प्योर है, सब कुछ है, पर अभी भी प्राण और शरीर हमारा पूर्ण रूप से परमेश्वर की आत्मा के अधीनता में। इसके लिए वरदान दिया या आपका शरीर। इसको पूरा पढ़ोगे तो यही लिख रखा आगे। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पे भी पवित्र आत्मा आपकी देह पे और प्राणों पे कैसे लगाम लगाता है? इस वरदान में। ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है ये विश्वास। और नहीं लेकर भी आप स्वर्ग तो पहुंच जाओगे, ये भी बता। और यहाँ बहुत बुरी हालत में रहोगे। इस संसार में बहुत बुरी हालत में रहोगे कि वरदान रहते हुए भी नहीं लिया। परेशान होते रहे, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे, बहुत जल्दी पाप में गिर जाओगे, बहुत जल्दी सब चीज में हो जाओगे, तो बहुत जल्दी ऊपर भी पहुंच जाओगे। मैंने तो अंकल डिनाई किया था और मेरे को अन्य भाषा नहीं चाहिए। हाँ। अगर जब अन्य भाषा आया तो अरे तेरे को तो खाली अन्य भाषा नहीं करा, मैंने तो बोल रखा था प्रभु अपनी सेवा नहीं करनी। नहीं, बहुत ऐसी है हम लोग तो, ऐसी है। मेरे बात है, हमारी वांट अलग है और नीड अलग है। व्हाट यू वांटेड यू डोंट वांट, बट यू न्यू दैट यू नीड। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आगे बात समझ, तो पढ़ा रहा हूँ, सिद्ध कर रहा है आपका एक दवाई। आगे बात समझ में। अब मैंने पूछा ना कंडीशन क्या क्या हो सकती है। 3 कंडीशन में देखता हूँ भाई। पहले तो आपका नया जन्म अर्थात उद्धार हो जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर जो यीशु आ गया वही देता है। ठीक है, अर्थात हम प्रभु को पिता के रूप में जानना चाहिए। दूसरी चीज, यीशु के पास आना है इसको लेने के लिए और पिता से मांगना है। यूहन्ना 7 का 35 से आगे बढ़े। और प्यास होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, नया जन्म पाए हुए होने चाहिए, यीशु के पास आना है और पिता से मांगना है। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो। क्या लिख रखा है? यदि कोई प्यासा हो। तो कंडीशन तो अपने ऊपर होगी ना। यदि मैंने आपके ऊपर है, आप प्यासे हो कि नहीं हो। बाकी परमेश्वर तो तैयार है देने के लिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। मेरे पास आकर ये आगे। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया ध्यान से है। सुनो, कंडीशन समझ लो। ये जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। किधर से? हृदय में से। सारा स्वर्ग आपके अंदर है, वो बाहर निकालने का तरीका अन्य भाषा क्या है? एक तरह से हुआ है आपके आत्मा में, सब कुछ है, बाल्टी है अन्य भाषा जिससे सारी चीजें निकाल सकते। सारी बात समझ, अभी मैंने बताया ना, अन्य भाषा से उन्नति कर सकते हो सब कुछ पास। वो है वो प्रक्रिया जो व्यवस्था दी गई है परमेश्वर ने आत्मिकता में चलने के लिए, अच्छी तरह से आत्मा में बढ़ने के लिए। वो है लूका 11 का 13। प्रभु तेरा धन्यवाद।
इन वचनों की। सो जब तुम बुरे होकर सो तब जब तुम बुरे होके अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अर्थात अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, जानते हो, तो स्वर्गीय पिता हम्म, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसको इंग्लिश में पढ़ना। If you then, being evil, आप तो बुरे होकर अच्छी चीज देते हो, know how to give good gifts to your children, how हाउ मच मोर will your heavenly Father आज जैसे ज्यादा तो सोचते हैं, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। आप जानते हो, आप देना नहीं चाहते, उससे ज्यादा परमेश्वर देना चाहता है, दाना। मगर सिखाया क्या जाता है, लायक मुमकिन नहीं। ये परमेश्वर, यही कंडीशन मैंने देखी जिससे आप तैयार है लेने के लिए। जो लेना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, जिसको नहीं मिला, और जो पाए हुए हैं वो अन्य भाषा में दुआ करें। इन लोगों ने कितने लोग हैं? आ जाओ बेटा, इसके फटाफट ये चेयर हटा दो, इधर खड़ा कर दो, इसको लेना चाहिए। इसको एक के अंदर एक डाल दो, चेयर एक के अंदर एक डाल दो, तो बस हम करना। तो मैंने क्या बताया था, 3 चीज बताओ, रिपीट बात करो। क्या क्या करना, प्यार से होना चाहिए। दूसरा, यीशु मसीह करेगा, मैं नहीं कर सकता। तीसरा, पिता से मांगना, उद्धार पाएगा। अगर आप में से किसी को भी डाउट है आज उद्धार नहीं मिला, तो मैं पहले उसके लिए दुआ करना चाहिए। कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता है मैंने उद्धार नहीं पाया, या आज जो शिक्षा ली उससे समझ में आ रहा है कि उद्धार है, तो मैं पहले उसके लिए दुआ है। कोई आप में से अच्छा नहीं है तो भी मैं बता रहा हूँ, बेहतर है आप कर लीजिए। पहले तो ऐसा दुआ। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज इस शिक्षण के लिए। हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु उद्धार करता है, जो हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ विश्वास से मेरे हृदय में आकर वास कर, ताकि अनंत जीवन, आत्मा की अगुवाई और तेरी भरपूरी जीवन को प्राप्त कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। Lord, bless them, Lord, with your spirit. Love, peace, and joy. Shalom, I speak for. In Jesus' name I pray. चलिए, अब परमेश्वर से लेने के लिए कैसे लेना चाहिए? ऐसे पकड़, ऐसे करके ऊंचा करो हाथ। ऐसा कोई सिद्धांत ऐसे भी दे देगा, ऐसी बात नहीं है, आसान होगा। चलिए, अब मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे वचन अनुसार आज मैं नया जन्म पाकर, नया जन्म पाया हुआ हूँ, इसके लिए तेरे सम्मुख आकर मांगता हूँ पवित्र आत्मा का वरदान मुझे भर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। Now one thing, जब हमने मांगा है तो परमेश्वर करता है। अब एक्ट्स 2 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आग की तरह आकर ठहरा, उसने अटरेंसेस दी, मगर बोले वो लोग। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलता, ऐसा कहीं नहीं। बोलना हमको, अब बोलने में एक बहुत आसान तरीका है, हिंदी अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलना, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करने के लिए। बोलना इस तरह से जैसे आप बचपन में सीखते तो कैसे बोलते, चिल्लाते भी बोलते,
अन्य भाषा भी हसीन है, भी कम इन द फ्रंट। पानी किसको चाहिए था? ले लो, ले लो, बिल आ गया। ठीक है ना? इसमें दो तरीके आसानी से हो जाता है कि अगर आपसे इनिशियली नहीं बोला जा रहा, आंटी अन्य भाषा में ही दुआ करती, मैं हो सकता है वर्ड से भी टेक कर, यू कैन टेक ओवर दैट सिलेबस जो इनिशियली आंटी बोलती है। चाहो नहीं तो आएगा 100%, अपना आप ही आएगा, और वो बोलना शुरू कर, तो फिर रुकना नहीं, शर्माना नहीं, क्योंकि समझ में तो नहीं आने वाला। ठीक, बोलना शुरू कर, जितना बोलोगे उतना बढ़ते जाएगा, ओवरफ्लोइंग होगा। ठीक है? बाइबल में लिखा रखा है, हम विश्वासी जब हाथ रख के दुआ करेंगे तो लोग अन्य भाषा का वरदान मांगेंगे, बिना हाथ रख के भी पा सकते। ठीक है? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, और ये हालेलुया, थैंक यू जीसस, ये सब करने की जरूरत है। हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए ताकि इधर उधर नजर न रखिए, और अब बोलना शुरू करो। थोड़ा जोर से बोलना शुरू करो, बोलते जाइए, बोलते जितना जोर जोर से बोलोगे बढ़ता जाएगा। हाँ, जोर जोर से, जोर 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 यस गॉड, यस जोर जोर से बोलना नहीं आता, जोर जोर से
दो थैंक यू हालेलुया अन्य भाषा हाँ बोलते जाओ निकल बाहर एक मिनट सब शांत हो जाए, सब शांत हो जाए। ऐसा कोई है जो अभी भी नहीं प्राप्त करा है, इसको विश्वास नहीं हो है? ऐसा कोई? सबने बात की है, अब ऐसा है वापिस बोलना शुरू करो, बोलो वापिस, हाथ जोड़ो, बोलो ऐसा खाली जो मैं बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा आपके बस में है, आप जब मर्जी बंद कर सकते हैं और जब मर्जी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बंद करा वापस करा कभी भी कर सकते हैं। और जितना इस भाषा को यूज करोगे आपके उतनी आत्मिक हमें किस किस को प्राप्त हुआ हाथ उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। और इतना भी बता दो, आपको अगर ऐसा लग रहा है नहीं बात, तब भी आपको मिल चुका। परमेश्वर सच्चा है, अब आपको खाली बोलते रहना है और जितना बोलोगे उतनी आत्मिक उन्नति बिना जाना संभालना। थैंक यू। चलिए आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।